ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका मतलब है कि भगवान कृष्ण, भगवान वासुदेव, भगवान सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। जो जीव तथा लिंग पर विजय पा लेता है, जीव पर और लिंग पर विजय पा लेता है, मतलब अपने सेक्स पर, अपने काम पर विजय पा लेता है, वह शंकर हो जाता है। ये शिव पुराण में लिखा हुआ है। ज्ञान के बगैर जीवन में सफलता नहीं मिल पाती मनुष्य को, और बगैर ज्ञान के भगवान से साक्षात्कार नहीं हो पाता। और ईश्वर के साक्षात्कार करने के लिए आपको ज्ञान चाहिए। ज्ञान ही मुक्ति का साधन है। इसी को मैं कुछ पढ़ा था, पढ़ते पढ़ते मेरा कुछ आगे दिमाग आगे चलता रहा, मेरा मन आगे चलता रहा। लेकिन आज जीवन एक लंबी यात्रा है, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। जीवन एक लंबी यात्रा है, समय कैसे ख़त्म हो जाता है पता नहीं चलता। आज मैं 48 साल का हो गया हूँ। इस जीवन मृत्यु के चक्कर में मुझको 48 साल हो गए हैं, और आपके इस मृत्यु लोक में मैं पिछले 48 साल से हूँ। मैं एक अच्छे परिवार में जन्म लिया क्योंकि मैं पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म करे थे, और मेरे पिछले जन्म का ज्ञान मुझे इस जन्म में ट्रांसफ़र हुआ। ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब मैंने भागवत गीता का अध्ययन किया तो श्री भगवान ने कहा, उसमें कहा कि जो पिछले जन्म का ज्ञान तुमको अगले जन्म में, जब तुम शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाते हो तो आत्मा से वो ज्ञान और साधना, तुम्हारा हर कर्म अगले जन्म में तुम्हारे ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि ये चक्कर चलता ही रहता है। तो सेकंड वेव कोरोना की चल रही थी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मैं मृत्यु से, जीवन और मृत्यु के बीच में बहुत अलग तरीके की लड़ाई चल रही थी, बड़ी थिन लाइन थी। तो जब मैं मृत्यु के बहुत करीब था, मतलब सांस नहीं आ रही थी, बहुत मुश्किल हो रहा था सांस आने में, तो वेंटिलेटर और ये पता नहीं क्या क्या लगा हुआ था मेरी तरफ। तो डर था या नहीं था उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डर से कोई मतलब नहीं था कि डर था या नहीं था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो उस वक़्त सबको होता है, मैं कोई अकेला तो हूँ नहीं कि जिसको डर नहीं होगा। तो सेकंड वेव में सबके बारे में ख्याल आया, मेरी माँ के बारे में, भाइयों के बारे में जिनके साथ मैंने अच्छा जीवन बिताया, अपनी वाइफ के बारे में, किरण के बारे में, मेरी वाइफ हैं, बच्चों के बारे में, राघव माधव, अपने सब दोस्तों के बारे में, जितने सारे दोस्त हैं मेरे जीवन में, बहुत दोस्त हैं, उन सब के बारे में मैंने अपना, और सबसे लेन देन मैंने सब एक कागज़ पे लिख दिया। किसी को कुछ देना है वो पहले लिखा, जिससे लेना है वो बाद में लिखा, पता नहीं वो सब होता है। तो इंसान उसमें चलता है, समझता है हर बात को। तो कर रहा था, तो मैंने किताबें तो पढ़ता ही रहता हूँ, तो मेरे पास समय था, थोड़ा मैं रिकवर हुआ तो मैं भागवत गीता पढ़ना शुरू किया। कई बार पढ़ी थी, लेकिन इस बार जो पढ़ी वो अलग तरीके से पढ़ी। मैं ऊपर छत है, छत पे मैं भागवत गीता पढ़ रहा था, मौसम थोड़ा बहुत सुहावना था। तो करते करते उसका 11वां अध्याय आया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। तो उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया, तो मैं उसको पढ़ते पढ़ते मेरे को ऐसा लगा कि मैं थोड़ा सा, मेरा रोम रोम काँपने लगा, और मेरे सामने पूरे आसमान में, पूरे कैनवस के ऊपर भगवान का विराट रूप आ गया। उस रूप को मैं अपने अंदर, मैं उसका ही एक पार्ट होता जा रहा था। जैसे जैसे मैं उस विराट रूप को पढ़ रहा था, भगवान का रुद्र रूप, भगवान का 4 भुजाओं वाला रूप, भगवान का 2 भुजाओं वाला रूप, फिर भगवान का पूरा रुद्र रूप जिसमें वो सारी कौरव सेना उनके मुंह के अंदर जा रही है, सूर्य, चंद्रमा, हज़ारों भगवान, देवी देवता, सब लोग, हर चीज़ मेरी आंखों के सामने, इतने बड़े विशाल कैनवस के ऊपर, मतलब आसमान एक कैनवस बन गया, और उसमें पूरा का पूरा विजुअलाइज चल रहा था, मतलब कि कहानी चल रही थी, मतलब पिक्चर चल रही थी, और मैं मेरे अंदर आ रही थी पूरी की पूरी। मेरा रोम रोम काँप रहा था, मैं पढ़ते पढ़ते रो रहा था, और मैं उसको पकड़ा, और तब से अब तक वो मेरे पास, वो तब से अब तक मेरे अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है वो विराट रूप। तो मैंने कहा ये आया क्यों, उसके पीछे कोई भगवान का संकेत होना चाहिए। तो मैंने अपनी टीम को इकट्ठा किया, मैंने उनसे बात करी, परिवार में बात करी। उन्होंने कहा जो तुम्हारा मन करता है करो, तो सबको शांत रहना है, मन को शून्य करना है। तो फिर मैंने भागवत गीता को और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करी अपने लिए। तो मैंने अपनी टीम के साथ बैठ के उसको 5 भागवत गीता के साथ मैंने उसको सरल किया। उसको सरल करने के बाद मेरे को उसमें बहुत आनंद आया। मेरे को जो समझ में नहीं आ रही थी बहुत सारी बातें, वो मेरे को समझ में आई। जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, जिस भाषा में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे आप मेरी बात को सरलता से समझ पा रहे हैं, इतना ही सरल हमने भागवत गीता को किया हमने उसको किया। अब मेरे को तो उसको बार बार पढ़ने का मन करता है।
कई कई अध्याय ऐसे हैं जो कि एकदम यहाँ पे आके घुसते हैं, मतलब प्यार करने को दिल करता है भगवान से, उसके बाद डिवोट होने का दिल करता है, अपना सारे कर्म उसको अर्पित करने का दिल करता है जो हम कर्म करें। उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, वो जल्दी ही मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा और उसको ऑनलाइन कर दूँगा, जो मैंने वो भागवत गीता लिखी है, सरल भागवत गीता उसके लिए, जिससे कि हमारे सब के सब जितने भी लोग। और मेरा फिर उसके बाद ये करने के बाद हाँ लगा कि इसमें तो बहुत आनंद आ रहा है, तो अब तो भागवत गीता के लिए अब हम रामायण करेंगे, फिर भागवतम करेंगे, फिर शिव पुराण करेंगे, फिर उपनिषद करेंगे, फिर वेद करेंगे। ये हमने एक ट्रैक बनाया है, एक एक करके सीढ़ी चढ़ेंगे, वेदों तक पहुँचेंगे। भगवान ने अगर हिम्मत दी, अगर प्रभु की कृपा रही तो हम ज़रूर कर पाएंगे इसको। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हम सबसे पहले खुद समझ सकें, हमारे कुछ प्रश्न हैं वो खुद ख़त्म हो सकें, और फिर उसके बाद अगर हम उसको हम आप सबको ऑनलाइन करेंगे तो आप सब समझ सको, जिससे कि हम अपने धर्म को बढ़ाएं, जिससे कि हमारे कुछ प्रश्नों के उत्तर अपने आप ख़त्म हो जाएं, जीवन के कुछ प्रश्नों के उत्तर हो जाएं, और हमारी विश्वास और आस्था हमारे धर्म के बारे में बढ़े। जो हम कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं, जैसे कि 5 पांडवों ने मिलकर पूरे इतनी बड़ी कौरवों की सेना को हरा दिया, बिकॉज क्योंकि उनके साथ भगवान कृष्ण थे, उनके साथ धर्म थे। आखिर में संजय यही कहता है कि कृष्ण सत्य कह रहे हैं, सच कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे साथ भगवान है और जहाँ भगवान है वहीं धर्म है। तो वो 5 पांडवों ने पूरे कौरवों को हरा दिया, सिर्फ 5 पांडव बचे। तो इसको ये सब हमको समझना चाहिए, सोचना चाहिए, शायद हम कुछ आगे चल पाएँ। तो भगवान का काम करने की, जैसे मैं कर रहा हूँ ये काम को कर्म कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान भी भागवत गीता में कहते हैं कि मुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। 24 फिर भी मैं 24 घंटे कर्म करता हूँ, मनुष्य रूप लेके पृथ्वी में आता हूँ, साधारण मनुष्यों की तरह रहता हूँ, अपनी परिस्थितियों से लड़ता हूँ और अपने कर्म में सफलता पाता हूँ। मैं ऐसा क्यों करता हूँ? मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझको लोग देखकर कर्म करते हैं। जितने भी महापुरुष लोग हैं वो मुझको देख के कर्म करते हैं, और जितने भी महापुरुष, और अगर मैं ये नहीं करूँगा तो दुनिया में लोग काम करना बंद कर देंगे। अगर दुनिया में लोग काम करना बंद कर देंगे तो दुनिया का चक्कर रुक जाएगा। तो वैसे ही जितने भी महापुरुष लोग हैं उन सबको अपने कर्म को करते रहना चाहिए, चाहे ज़रूरत हो चाहे ना हो, समाज कल्याण के लिए, जीवन के लिए, और अपने को आपको एग्जाम्पल क्रिएट करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारी आंखों के सामने जो अभी जिनको काम करने की ज़रूरत नहीं है फिर भी काम कर रहे हैं। जैसे टाटा जी को देख लो, जैसे वो कहते हैं, बहुत सारे लोगों को देख लो, मतलब एग्जाम्पल देना ठीक है या नहीं है। अंबानी इसको देख लो, किसको देखो, वो काम करने की ज़रूरत नहीं फिर भी वो काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो एक एग्जाम्पल है हमारे लिए, हम उनको देख के आगे का काम करते हैं, ठीक है, जिससे कि जीवन चक्र ना रुके। महापुरुष लोग जो काम करते हैं वो एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं, उसको देख के साधारण पुरुष काम करते हैं। हमको अपने सारे काम श्री भगवान को अर्पित करने चाहिए। भगवान ने ये कहा है कि तू मुझे अपने सारे काम तू मुझको अर्पित कर। तू जो खाता है, जो शरीर के लिए करता है वो भी अर्पित कर, जो भौतिक कार्यों के लिए करता है वो भी मुझको अर्पित कर, और जो तू समाज कल्याण के लिए करता है वो भी तू मुझको अर्पित कर। अगर हम ऐसा सोच के हर काम को करेंगे कि हम जो भी कुछ काम कर रहे हैं जैसे भगवान को अर्पित करते हैं, जैसे श्री भगवान को हम तुलसी, फल और फूल अर्पित करते हैं तो वो प्रेम से वो ग्रहण करते हैं, तो वैसे ही हम अपने कर्म को उनको अर्पित करेंगे तो वो उसको भी ग्रहण करेंगे। तो उनको क्या हम उन ये अगर हम विचार रखेंगे तो क्या हम इस कुछ गलत काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और इस भागवत गीता में ओम की बड़ी महानता है। जब हम ध्यान करते हैं तो ओम का उच्चारण करते हैं, और ओम के उच्चारण से हमारे मन तथा बुद्धि में स्थिरता आती है और हमारे विचार शून्य हो जाते हैं और हमारा ध्यान भगवान में लगता है। भगवान कृष्ण ने ये बात भागवत गीता में कही। मैंने इसका निरंतर प्रयोग किया और मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ, और हमें इसको निरंतर प्रयोग करना चाहिए। जब हम नॉर्मल एकांत स्थान में बैठ के जब भगवान का नाम लेते हैं और अपने मन को शांत करते हैं, अपनी दोनों आँखों को अपने यहाँ पे केंद्रित करते हैं, और जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारा मन शून्य हो जाता है। थोड़ी गर्मी है, ध्यान नहीं, कोई ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर चलाएंगे तो फिर वॉइस आ जाएगी इसके अंदर, माइक के अंदर। तो कुछ नहीं, थोड़े 2 मिनट हो रहे हैं। तो ओम की बड़ी मानता है, समझ में आए। और ओम तत्सत का मतलब होता है, ओम का मतलब कि जो हम काम कर रहे हैं, तत् मतलब जो हम कर्म करके भगवान को अर्पित कर रहे हैं, सत का मतलब जो हम सत्कर्म कर रहे हैं, हम अपने सारे कर्म भगवान को अर्पित कर रहे हैं। तो इसलिए ओम तत्सत काम करने के बाद कहा जाता है। कुछ एक चीज़ें बहुत अच्छी पता चली हैं। आज मेरा जन्मदिन है, ये सरल गीता और ये सब ग्रंथ मैंने अपने आप को उपहार में दिए हैं। इसको पढ़ के समझूंगा और आप सबके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि भगवान शिव ने कहा है ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। मैं इस बात को मानता हूं, और आप सब मेरा उत्साह बढ़ाएं और मुझको आशीर्वाद दें कि मैं अपने इस काम में
काम को कर सकूं, पूरा कर सकूं, उसका कुछ अंजाम आ सके। आप सब देखें, कुछ कमी हो तो उसको मेरे को सजेशन दें। जल्दी ही मैं आपके साथ अपनी सारी ये जो मैंने भागवत गीता सरल करी है इसको मैं आपके साथ किसी न किसी फॉर्म में शेयर करूँगा। धन्यवाद। ओम तत्सत।